तो कैसे दोस्तों, स्वागत है सबका दोबारा आज की एक नई वीडियो पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं Redmi के पावर बैंक के बारे में, जो कि 10,000 mAh का है। उसके बारे में कहां से मैंने इसको परचेस किया, कितने में परचेस किया और कितने बार ये आपका जो मोबाइल होता है उसको चार्ज कर सकता है। और साथ में बात करेंगे इसके इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बारे में, क्या सही से काम करता है या फिर नहीं है, क्या इसकी प्रॉपर 10,000 mAh की पावर है या फिर नहीं है, और भी बहुत सारी इसकी एक्सेसरीज के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जहां पे सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। मैंने इसको ऑर्डर किया है टाटा क्लिक जो वेबसाइट है वहां से। तो इस वेबसाइट से मैंने पहली बार जो कुछ भी ऑर्डर किया है, इससे पहले कोई भी प्रोडक्ट जहां पे मैंने ऑर्डर नहीं किया है। यहाँ पे कलर बॉक्स कुछ इस तरह का इसका दिखता है। ऊपर लिखा है Redmi पावर बैंक 10,000 mAh का आपको ये देखने को मिलेगा। वाली साइड में आपको देखेंगे तो कुछ इसका MRP रेट है जो 999 देखने को मिलता है। कितने में मैंने इसको परचेस किया वो आपको मैं साइड में बता दूंगा। और भी बहुत कुछ लिखा है, जैसे जहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट का नेम लिखा है, प्रोडक्ट मॉडल नंबर आप देख सकते हैं कौन सा मॉडल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे इनपुट पावर, जहाँ पे माइक्रो USB और USB-C जहाँ पे आप इसको दे सकते हो। बाकी आउटपुट के लिए USB-A है। इनपुट 5 वोल्ट तक ये सपोर्ट कर सकता है। आउटपुट के लिए जहाँ पे सिंगल पोर्ट एक है और जहाँ पे ड्यूल पोर्ट एक है। उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों जहाँ पे आपको एक केबल मिलती है, जहाँ पे ये USB केबल मिलती है, एक वाली साइड पे टाइप A और दूसरी वाली साइड पे जहाँ पे आपको USB-A देखने को मिलता है। उसके बाद जहाँ पे पावर बैंक की बात करें तो कुछ इस तरह का जो दिखता है। सामने वाली साइड में जहाँ पे आपको जो Redmi का जो लोगो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको आउटपुट के लिए जहाँ पे 2 USB पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको माइक्रो जो USB इनपुट के लिए देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको टाइप C भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास टाइप C चार्जर है, अभी तो फिलहाल वो ही चलते हैं, उसके साथ भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। साथ में आपको जहाँ पे चार्ज हुआ वो LED लाइट आपको देखने को मिल जाएंगी। इस वाली साइड पे आपको एक जो है वो पावर बटन देखने को मिलेगा। जैसे मैं पावर बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे जो LED लाइट है वो होना स्टार्ट हो जाती है। पूरी तरह से चार्जिंग नहीं है, मैं पूरा आपको करके बताऊंगा कि चार्ज होने में कितना टाइम लेता है और कितने mAh का जो बैटरी होती है वो उसको कितनी बार चार्ज करता है। ये सब मैं आपको इसका अभी पूरा रिजल्ट बताता हूँ कि कैसा पावर बैंक है, ये सही है या फिर नहीं है। दोस्तों जहाँ पे दोनों पोर्ट हम अच्छे से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जहाँ पे टाइप C चेक करते हैं कि टाइप C अच्छे से काम करता है या फिर नहीं है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं वो तो देख सकते हैं टाइप C भी यहाँ पे काम कर रहा है। टाइप C से भी आप चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद हम जहाँ पे जो माइक्रो केबल है उसको जहाँ पे यूज़ करके देखते हैं, तो माइक्रो केबल भी थोड़ी फ्लैश होना इस करके ऐसे दिखाना पड़ रहा है। माइक्रो केबल भी जहाँ पे देख सकते हैं दोनों पोर्ट अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी आउटपुट पोर्ट जल्दी से चेक करते हैं पूरी तरह से काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो जहाँ पे टाइप C पहले चेक करते हैं, तो देख सकते हैं जहाँ पे ये चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद हम दूसरा जो पोर्ट है जो माइक्रो है उसको चेक कर लेते हैं। तो जहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो भी पूरी तरह से काम कर रहा है। मुझे जो इनपुट वोल्ट सपोर्ट करता है वो 5 वोल्ट ही करता है, इसलिए मैं जो चार्ज कर रहा है उसको 5 वोल्ट के साथ ही चार्ज करूंगा और मैं देखूंगा जहाँ पे कितना टाइम लेता है चार्ज होने में। जैसे इसको चार्जिंग के ऊपर लगाता हूँ, सबसे पहले जो पहली वाली LED लाइट है वो स्टार्ट चल रही है। इसका मतलब है कि अभी पूरी तरह से ये चार्ज नहीं हुआ है। जब पूरी तरह से हो जाएगा, पूरी जो लाइट है LED वो सभी चलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। दोस्तों जहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे LEDs के ऑन है, पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। इसको जो चार्ज होने में टाइम लगा है 7.5 घंटे इसको मैंने लगा के रखा था, फिर जाके जहाँ पे ये पूरी तरह से चार्ज हुआ है। तो दोस्तों जहाँ पे अभी मैंने इसके साथ ये वाला जो मोबाइल है इसको चार्ज करके लगा लिया है, तो मैं देखूंगा कितनी बार ये इस मोबाइल को जहाँ पे दूसरे मोबाइल को चार्ज करके देखूंगा कि कितनी बार ये चार्ज करता है। तो दोस्तों जहाँ पे ये वाला जो मोबाइल है पूरी तरह से फुल हो चुका है। अभी देखते हैं बैटरी कितनी इसकी बची हुई है। तो जहाँ पे अभी भी जहाँ पे पूरी बैटरी है, तो मैं फिर से दूसरा मोबाइल इसके ऊपर चार्ज करता हूँ अभी। तो दोस्तों जहाँ पे मैंने अभी दूसरे मोबाइल को भी चार्जिंग के ऊपर लगा दिया, 60% ये पहले से ही था। तो अभी देखते हैं बाकी ये कितनी जल्दी होता है। यहाँ पे जो सेकंड मोबाइल है वो भी पूरी तरह से हमारा चार्ज हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी यहाँ पे पूरे 4 पॉइंट बता रहा है बैटरी बची हुई है। दोस्तों यहाँ पे अगर फाइनल में बात करें ना, क्या आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे बात करें इसके साइज के बारे में और इसके वेट के बारे में। थोड़ा सा मेरे को ये भारी लगता है। उसके बाद यहाँ पे साइज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट इसका साइज ये जो मेरे पास मोबाइल है Redmi 6 से इतना ही इसका जो साइज है वो देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा जहाँ पे इस साइड पे जो मोटा दिखता है, अगर आप कैरी करने के बारे में सोच रहे हैं इसको पॉकेट में, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर लड़कियों के पास है तो वो पर्स में इसको ईजी डाल सकती हैं। बाकी चीज़ों की यहाँ पे बात करो इनपुट पोर्ट्स के बारे में या फिर आउटपुट पोर्ट्स के बारे में,
पोर्ट बिल्कुल सही है, अच्छे तरीके से इसको सोल्डिंग किया हुआ है। मैंने बहुत बार ऐसे कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करके बहुत बार मैंने किया, लेकिन मेरे को कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कि पोर्ट अंदर से हिल रहा है या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। इंडिकेटर लाइट भी जहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कौन कौन से इंडिकेटर का, 4 इंडिकेटर लाइट है जो आपको बताते हैं कि आपका पूरी तरह से पावर बैंक चार्ज हो चुका है या फिर कितनी इसमें बैटरी बची है। उसके बाद यहाँ पे बात करो कि ये कितना टाइम लेता है चार्ज होने में। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि ये 7.5 घंटे इसने लिए बाई चार्ज होने के लिए। थोड़ा सा मेरे को जहाँ पे लगा कि थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो अगर 6 घंटे या फिर 6.5 घंटे में चार्ज हो जाता तो काफ़ी सही था। उसके बाद ये कितनी बार चार्ज करता है मोबाइल को, सबसे पहले जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ये Redmi 6A मोबाइल है, ओके। इसके अंदर जो बैटरी है वो 3000 mAh का बैटरी है, लेकिन जहाँ पे 1 साल हो गया इसको लिए हुए है। अगर ये 3000 mAh का बैटरी है तो 1 साल बाद वो पूरा 3000 mAh का नहीं रहता है, बैटरी की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। तो हम इसको 2500 लेके चल सकते हैं, 2500 mAh इसको लेके चल सकते हैं। और इसको इसने चार्ज किया 3 बार। मैंने पूरी तरह से इसको यूज़ किया, फिर मैंने पूरी तरह से ऑफ किया और 3 बार इसको चार्ज किया। और एक बार पूरा इसने किया 60% पे ऊपर था, 40%, फिर इसने एक बार चार्ज किया और एक बार और इसने 40% चार्ज किया और एक बार दूसरे फ़ोन को इसने चार्ज किया, वो भी 40%, बल्कि 3 बार इसने चार्ज किया 40%, 40%, 40% मोबाइल, और 3 बार इसने पूरी तरह से चार्ज किया 3000 mAh की बैटरी को। तो जहाँ पे अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे को बिल्कुल सही लगा। चार्जिंग में जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी ऐसे पावर बैंक आते हैं थोड़ा इतना टाइम लेते हैं चार्जिंग के लिए। तो बाकी जहाँ पे बात करें तो काफ़ी टाइम तक ये आपको मोबाइल को चार्ज कर सकता है। और इसके हार्डवेयर की बात करो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग लगा मेरे को। साथ में एक्सेसरीज की जहाँ पे बात करते हैं तो इस पर एक एक्सेसरीज आती है, वो केबल साइज पता नहीं किधर है, मैं साइड में आपको बता दूंगा। वो केबल आपको जहाँ पे साथ में देखने को मिलती है, वो केबल की क्वालिटी भी बहुत सही है। तो बाकी फिलहाल ओवरऑल अगर हम जहाँ पे बात करें लास्ट में जो डिसीजन है, अगर आप सोच रहे हैं इसको परचेस करने के बारे में, मैंने इसको 834 में इसको परचेस किया, लेकिन आपको इतने प्राइस में इसको परचेस नहीं करने का है। अगर इसका प्राइस भाई कोई 750 तक होता है या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, फिर आप इसको परचेस कर सकते हैं। 800 तक भी इसको चाहे तो आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन 800 से ज़्यादा अगर आप इसके लिए पेड करें तो थोड़ा सोचे, दूसरे भी बहुत सारे इतने प्राइस में आपको देखने को मिल जाएंगे। 800 से नीचे अगर 750 का भी आपको जो मिलता है तो काफ़ी सही है आपके लिए, तो आप इसको ले सकते हैं, अच्छी डील आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। जो भी मेरे दोस्त इसको लेने के बारे में, परचेस करने के बारे में सोच रहे होंगे, उनकी बहुत ज़्यादा जहाँ पे हेल्प हो गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी, कुछ नया आपको जहाँ पे देखने को मिला, सीखने को मिला, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।